एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीयूईटी बीएलएलबी के डोमेन सब्जेक्ट यानी कि लीगल स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे थे। लीगल स्टडीज़ को डिस्कस करते हुए हमने अपने चैप्टर 7 तक यानी 1 2 3 4 5 6 जितने भी 7 चैप्टर्स थे 7 के 7th हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हम इसकी बारी है कि हम लीगल मैगजीन्स को देखें जो कि सीयूईटी के द्वारा दी गई है। तो सीयूईटी एनटीए के द्वारा जो 32 मैगजीम्स यानी कि 32 मैगजीम्स जो दी गई हैं, हम उन्हें आज देखेंगे। हम अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। लीगल मैगजीम्स को देखेंगे, इसके बाद हमारी केसेज वाली और ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियोज आएंगी जो कि सीयूईटी में पूछे जाने वाली हर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फुल डिटेल आपको देंगी और हर केसेस के बारे में पूछी जाने वाली फुल डिटेल उस केसेस के बारे में, उसके लैंडमार्क जजमेंट, कितने केसेस, कितने जजेस बेंच केस थी, कितने सन में हुई, कौन केस किया था, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। बने रहिएगा हमारे वीडियो पर, हमारे इस चैनल पर। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं लीगल मैगजीम्स को। ये इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स सीयूईटी के द्वारा दी गई हैं। सीयूईटी के द्वारा जो दी गई हैं, इनको अगर हम याद कर लेते हैं तो दो ही लीगल मैगजीम्स हमारे पेपर में तो दो ही पेपर में आती हैं, इसलिए अगर हम पूरा याद करेंगे तो हमारा 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट है, हमारा यहाँ पे देखिए, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमेंस सिट्रिया। यहाँ देखिए फर्स्ट है हमारा एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमेंस सिट्रिया। इसका मीनिंग क्या होगा? देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। यानी कि जब तक आप कोई गिल्टी इंटेंशन यानी कि गलत इंटेंशन नहीं रखते हैं, आपके माइंड में कोई गलत प्लान नहीं है, तब तक आप गिल्टी नहीं हैं। आपके द्वारा किया गया क्राइम क्राइम नहीं माना जाएगा। ये आप समझ के रखिए कि जो गिल्टी माइंड होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है किसमें? क्राइम में। यानी कि अगर आप इस जो हमारे लीगल मैगजीन्स है, इसका मतलब जो है कि अगर आप कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं है आपके अंदर, तो आप कोई भी क्राइम नहीं किए हैं, आपको कोई गिल्टी साबित नहीं कर सकता है। आगे देखेंगे, सेकंड है एड वोलेरम। सेकंड है एड वेलेरम यानी अकॉर्डिंग टू वैल्यू। जितनी उस वस्तु की कीमत होगी उतनी कंसिडरेशन उसे मिलेगी। आगे थर्ड देखेंगे, एमिकस क्यूरी यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट यानी कि कह सकते हैं, अगर आप एक कोई केस लिए हुए हैं, आप कहते हैं, जज से कहते हैं कि सर प्लीज़, आर्ग्यू करते हैं कि सर प्लीज़ हमें एक इनकी कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप डिटेल्स निकालने की इजाज़त दें। तो ट्राई के पास आप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारी ट्राई, उसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया है। आप लोग अगर ना देखे हो वीडियोज को, जुडिशरी का चैप्टर है फर्स्ट पार्ट में, हमने उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जानकारी ली है। तो ट्राई क्या है, टीडी सेट क्या है, ये सब अगर आपको जानना हो तो चैप्टर 1 में जाकर जान सकते हैं। अभी यहाँ देखते हैं अमिकस क्यूरी क्या मतलब होता है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट यानी कि तीसरा कोई पर्सन, तीसरी कोई अथॉरिटी जो किसी केसेस से रिलेटेड कोई एविडेंस वगैरह लाकर कोर्ट को दे दे, उसे ही एमिकस क्यूरी कहते हैं। आगे देखेंगे, ऑडी अल्ट्रम पार्टम हमारा है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम जो है, इसका मतलब होता है हियर बोथ द पार्टी, यानी कि दोनों पार्टीज को सुनना, उसके जो एविडेंस होते हैं उसको कलेक्ट करना, यानी कि दोनों को एकदम सेम मौका देना। तो आगे हम देखेंगे, असेंसियो मेनिटम है हमारा। असेंसियो मेनिटम में मीटिंग ऑफ माइंड्स है, इसकी मीनिंग है मीटिंग ऑफ माइंड्स। और बोनाफाइड है हमारा, यहाँ पे देखिए अगला अगला है बोनाफाइड यानी कि इन गुड फेथ, एक अच्छे फेथ में कोई कार्य करना बोनाफाइड कहलाता है। आगे देखेंगे हमारा बोना वैकेंसिया है यानी गुड्स विदाउट ऑनर, यानी कि कोई वस्तु है या कोई प्रॉपर्टी है जिसका ऑनर नहीं है, उसे कहते हैं गुड्स विदाउट ऑनर यानी कि बोना वैकेंसिया, यानी कि प्रॉपर्टी में वैकेंसी है। तो आगे देखेंगे कैविएट इक्वेटर जो हमारा है अगला, लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि यहाँ देखिए लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदने से पहले, या प्रिंसिपल क्या कहता है, ये सारे प्रिंसिपल्स है। तो जो हमारा कैविएट इम्पेटर का प्रिंसिपल है, ये बताता है
कि कोई भी प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बायर को सबसे पहले अपनी जो राइट्स हैं उसको और सामने वाली की क्या राइट है उस सबको देख कर ही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले रहा है अगर, तो खरीदने वाले को ध्यान रखना चाहिए अपनी राइट वगैरह को। आगे देखेंगे कॉर्पस डेलिक्टो यानी कि बॉडी ऑफ क्राइम। इसका मीनिंग है डैमनम सिने इंजरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। डैमेज विदाउट लीगल इंजरी यानी कि बिना डैमेज के, बिना लीगल इंजरी के डैमेज होना, यानी कि आपको हानि भी पहुंच गई और आपकी लीगल इंजरी नहीं हुई, उसे कहते हैं डैमेज इन इंजरिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे डी डाई इन टाइम यानी कि फ्रॉम डे टू डे, ये सब आपको याद होने चाहिए। आगे देखेंगे डी मिनिमिस, यहाँ देखिए डी मिनिमिस लेक्स नॉन क्यूरेट, यहाँ देखिए इसका मतलब होता है द लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ ट्रिपल्स मैटर, यानी कि जो हमारा लॉ है वो बहुत छोटी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता है, यानी कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने नहीं रखता है, यानी कि कह सकते हैं आप एक प्रकार से किसी की साइकिल चोरी हो गई या फिर किसी की छोटी मोटी चीज़ें चोरी हो गई, किसी के घर से बर्तन वगैरह चोरी हो गया, तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं वो जो लॉ है वो इस पर कार्य नहीं करता है। आगे देखेंगे हमारा डोली इनकपेक्स है, इसका मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ क्राइम, यानी कि क्राइम करने में आप अयोग्य रहे, डोली इनकपेक्स का मतलब होता है। आगे देखेंगे इजस्टम जेनरिस यानी कि ऑफ द सेम नेचर, इसका मीनिंग है यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार से एक ही नेचर में, एक ही प्रकृति के जो होते हैं उन्हें ऑफ द सेम नेचर कहते हैं, यानी कि दो केसेज एक ही नेचर के हों उन्हें इजस्टम जेनरिस कहते हैं। आगे देखेंगे हमारा है एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि बिफोर द फैक्ट, यानी फैक्ट से पहले, बिफोर द फैक्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो बिफोर द फैक्ट। आगे देखेंगे इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सिक्यूज, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सिक्यूसिस, यानी कि इसका मीनिंग देखिए इधर है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेस बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। यहाँ देखिए थोड़ा सा मीनिंग जो है हमारा गलत है तो आप सुधार लीजिएगा। इग्नोरेंस है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। आगे देखेंगे इंजरी सिने डायमनम, इंजरी सिने डायमनम और डायमनम सिने इंजरी दोनों ही ओवरलैप करके चलते हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं एक प्रकार से कह सकते हैं। तो इंजरी विदाउट डैमेज यानी कि लीगल इंजरी हो जाए लेकिन डैमेज ना हो। आगे देखेंगे लोकस स्टैंडी किसे कहते हैं, लोकस स्टैंडी का मतलब होता है सिग्निफाइज अ राइट टू बी हर्ड, यानी कि कह सकते हैं अगर आप कोर्ट में जाते हैं कोई एज अ लॉयर यानी एज एन एडवोकेट, तो आपको सबसे पहले यानी कि केस अगर आपके नाम पर लड़ा जा रहा है तो आपको वहाँ आप होंगे तो आपसे जज पूछेगा व्हाट इज़ योर लोकस स्टैंडी, यानी कि आपका लोकस स्टैंडी क्या है, आपको सुने यानी कि आपके केसेस को हम सुने, उसका आपके पास क्या राइट है, यही लोकस स्टैंडी का मतलब होता है। यहाँ पे देखिए आगे है हमारा नेमो डिबेट ऐसे जुड़े सिग्न प्रॉपरिया कौसा सुआ, सुआ कौसा, यानी कि नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं बन सकता है, नहीं तो अपने ही पक्ष में वो फैसला ले लेगा, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने केस में जज नहीं बन सकता है। आगे देखेंगे डेमोडेप्ट नॉन क्वाड हैबिट, यानी कि नो मैन कैन अ बेटर टाइटल देन ही हैज, यानी कि कह सकते हैं एक जो हमारा कानून है उससे बेटर टाइटल जो आपके पास है उससे बेटर टाइटल और कोई नहीं दे सकता है, ये हमारा कानून कहता है। आगे देखेंगे नोसिटर असोसिस यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्शन यूके में चलता है तो यहाँ भी है इंडिया में भी। तो नोसिटर असोसिस का मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्शन या प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं एक प्रकार से। आगे देखेंगे ऑबिटर डिक्टा ये पासिंग रिमार्क, यहाँ पे देखिए यानी कोई चीज़ किसी क्राइम में लाई गई तो वो कोई वस्तु उसकी छूट गई या फिर कह सकते हैं किसी प्रकार से उसका जो एविडेंस है छूट गया तो उसे ऑबिटर डिक्टा कहते हैं।
आगे देखेंगे परिमेटेरिया। परिमेटेरिया जो है ऑन द सेम मैटर, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं आप, एक प्रकार से सेम मैटर है, दोनों केसेस एक ही मैटर पर आधारित हैं। आगे देखेंगे हमारा पर इंक्यूरियम है। हम बहुत जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं, बहुत तेज़ी से बता रहे हैं, तो आप नोट करिएगा इसे, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए हम तेज़ी से बताते जा रहे हैं, आपको समझाते जा रहे हैं। एक बार आप लोग सुन लीजिए, उसे के बाद नोट कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं, इसलिए हम तेज़ी से आपको बताते चल रहे हैं। आगे देखेंगे पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम का क्या मतलब है? ए केस सेटल्ड विथ ए लेक ऑफ केयर सो दैट डिसीजन इज रॉन्ग। यानी कि कह सकते हैं एक केस है जो सेटल किया गया बहुत ही केयरलेसनेस के साथ, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उसका जो डिसीजन होगा वो गलत ही होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी केस पर ध्यान नहीं देते हैं, वैसे ही इधर उधर करके डिसीजन दे देते हैं, तो वो गलत ही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैगजिम्स जो है आपको BLLB में भी मिलेगी। आगे देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। ही हु एक्ट्स थ्रो अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ। यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर आपको कोई प्रेशर कर रहा है, कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं आप ये क्राइम करिए ही करिए, तो आप गिल्टी नहीं होंगे। गिल्टी जो आपको फोर्स कर रहा है, जो आपको उत्साहित किया, उसके लिए प्रोत्साहित किया, वो गिल्टी माना जाएगा। ये प्रिंसिपल यही बताता है हमें। आगे देखते हैं क्विड प्रो क्वो, यानी समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि कह सकते हैं कुछ के बदले कुछ, यानी कि कह सकते हैं घर से आप हमें कुछ प्रॉपर्टी दीजिए, हम आपको कुछ पैसा दें। आप मतलब कि कुछ हम दें कुछ आप दें, यानी कि एक्सचेंज वाला मैटर यहाँ पे कार्य कर रहा है हमारा। आगे देखेंगे रेशियो डेसिडेंडी पार्ट ऑफ जजमेंट विच पोसेस अथॉरिटी, यानी कि एक प्रकार के जजमेंट का पार्ट है जो अथॉरिटी से संबंधित है। आगे देखेंगे हमारा रेस इप्सा लोकीटर। रेस इप्सा लोकीटर, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि जो एविडेंस की वस्तुएं होती हैं वो खुद बोलती हैं, खुद बताती हैं। आगे देखेंगे हम रेस जुडिकाटा एक्सेप्टर प्रो प्रो वेरिटेट। आगे देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। ए थिंग एडजुडिकेटेड नॉट बी पुट फॉर एडजंक्शन अगेन, यानी कि कह सकते हैं एक केस में जो वस्तु एज एविडेंस प्रयोग की गई है, यानी कि एविडेंस की तरह एक वस्तु प्रयोग कर दी गई है, पुनः उसे उसी केस में या अगले केस में उसे फिर से एज एविडेंस प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे हमारा सैलुअस पॉपुली इस्ट सुप्रीम लेक्स, यानी द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। इसे कह सकते हैं मोरालिटी इज सुप्रीम लॉ, यानी कि लोगों की जो वेलफेयर है वो सुप्रीम लॉ है इंडिया में। स्टेयर डिसीजेस देखेंगे यहाँ पे, स्टेयर डिसीजेस टू स्टैंड बाय व्हाट हैज़ गॉन बिफोर, यानी कि ये पूछा जाता है इस प्रिंसिपल के द्वारा कि क्राइम के बाद सबसे पहले कौन देखा था उसे। ये स्टेयर डिसीजेस की मीनिंग है। आगे देखेंगे हमारा लास्ट है ओबिजस एबी रेमेडियम, यानी वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, यानी कि जहाँ हमारा अधिकार है वहाँ हमें रेमेडी मिलेगी ही मिलेगी। ध्यान में रखिएगा आप लोग। और भी जो भी जानकारियाँ लेना चाहेंगे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, सभी पर वीडियोस बनाए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट होकर देख सकते हैं। ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये 32 मैगजिम्स थी आपकी लीगल मैगजिम्स, जो कि CUET NTA के द्वारा दी गई थी। हमने उस पर चर्चा कर लिया है, बता दिया है आपको। याद करने के काम आपका है याद करने का काम। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।